Hello everyone, I am Anshika Krishnatri and welcome to my YouTube channel Study 10th. Today I am here with another video of Physics Class 10th Chapter 1 Light. In the previous video we have discussed the questions of mirror formula, and today we will be discussing the homework questions which I gave you in the previous video. At the end of the video एक प्रदीप के questions हैं, इट्स अ बुक, तो उसी के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे. मैंने थोड़े से पिक करे हैं जो कि मुझे अच्छे लगे, और आपको अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड होगी और प्रैक्टिस आपकी और हो पाएगी. दैट्स वाई एक क्विकली रिकैप करते हैं पहले कि मिरर फॉर्मूला की क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी आगे. तो मिरर फॉर्मूला हमने यहाँ पे पढ़ा था 1/f = 1/u + 1/b. फोकल लेंथ ये होती है, ये डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रहता है, और v रहता है डिस्टेंस पोल से लेकर इमेज जहाँ बन रही है वहाँ तक का. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u. कॉन्केव मिरर ऐसा दिखता है जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव रहती है. कॉन्वेक्स मिरर ऐसा दिखता है वहाँ फोकस करता हुआ जहाँ जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव रहती है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बिना टाइम बर्बाद करें क्विकली क्वेश्चंस शुरू करते हैं. मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ूंगी और आपके स्क्रीन पे नीचे भी आएंगे, तो आप पॉज करके, मैं चाहती हूँ कि आप पॉज करके खुद अटेम्प्ट करके आगे बढ़िए, ताकि आपको ईजी अंडरस्टैंडिंग हो और एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि हाँ हमने पढ़ा है तो हम कर सकते हैं. ओके, तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिए थे. पहला क्वेश्चन ये कहता है 5 सेंटीमीटर कैंडल जिसकी हाइट h1 है, 2.5 सेंटीमीटर कैंडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे. यू हमेशा -12 सेंटीमीटर है फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर. कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही रहती है. फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज, मतलब v नहीं पता और m नहीं पता. वाह, ये तो बहुत सिंपल है. ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं. मिरर फॉर्मूला लगाइए 1/f 1/u + 1/b 1/30. ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा u, और ये -12 हो जाएगा, ये 1/v हो जाएगा. आगे बढ़े, +1/12 = 1/v यहाँ पे हमने आया. अब हम लोग आगे क्या करेंगे, आप लोग इसको डिनोमिनेटर ले सकते हैं. मैं यहाँ 60 ले रही हूँ. अगर आप एलसीएम लेके लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 6 7 = 1/v. तो अब ये 1/v 7/60 आया. v क्या आएगा 60/70 सेंटीमीटर्स. ओके, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8.6 सेंटीमीटर यहाँ पे बनेगा इसका. नेक्स्ट अब हम आते हैं, हमसे यहाँ मैग्निफिकेशन भी पूछ रहा है. मैग्निफिकेशन हमें -v/u से पता चलता है. v भी हमें पता है, निकाल लिया हमने, और u भी हमें पता है, वो भी हमने निकाल लिया. तो v का -8/6 और u का हमें यहाँ पे दिया -12. ये कट गया. हमने यहाँ पे लिखा है, तो h2 हमें पता ही नहीं है कि क्या होता है, और h1 हमें यहाँ पे दिया है 2.5, और यहाँ पे हो गया 8.6, क्यों, या फिर हम शॉर्ट में लिख लो 60/70 × 12 हो जाएगा. तो h2 क्या आएगा, सारी चीज़ें वहाँ चली जाएंगी. 60 × 2.5 × 7 × 12 2.5, राइट. छी गंदा हो गया. ओके, ये रहा 12 5 60. अब हम यहाँ पता नहीं है 5 और 10 11 12 1 पॉइंट और 7. आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं. आगे करने का मन हो तो बिल्कुल करिए, मैं जवाब देख के आपको बता देती हूँ. 1.8 सेंटीमीटर ये होगा. ज़रा कैलकुलेट करके बताना ये सही है कि नहीं. ओके, तो 1.8 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया है, और ये क्वेश्चन हमने से निकाल लिया, और m हमने मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से लगा लिया. वाओ, वेरी गुड. वी आर वेरी प्राउड ऑफ अस. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सवाल आपको स्क्रीन पे आ गया होगा अपनी केबीसी जैसे. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर्स. -20 सेंटीमीटर्स यहाँ पे आके फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर्स. द इमेज फॉर्म्ड इज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. मतलब कि मैग्निफिकेशन +-3 है. इमेज फॉर्म्ड इज 3 times द हाइट ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. Calculate 2 possible distances of the object from the mirror.
आपको 2 पॉसिबल इंस्टेंसेस कैलकुलेट करने हैं ऑफ द ऑब्जेक्ट का मिरर से, मतलब कि यू कैलकुलेट करना है हमें 2 टाइप का ही करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन है या नेगेटिव मैग्नीफिकेशन है ये हमें दिया तो है नहीं। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्तों, हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें पहले? चलिए पहले अप्लाई करते हैं हम लोग मिरर फॉर्मूला, क्योंकि वी तो हमें पता ही नहीं है ना गाइस, वी हमें नहीं पता है। ओ नो, प्लस वी लेके कैलकुलेट करते हैं, माइनस वी, और यू भी हमें यू पता है हमें? क्या हमें यू पता है? हमें यू भी नहीं पता, तो वी आएगा 3u। चलो तो हमें तो कुछ तो पता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब क्या करें 1/u चलो लिख देते हैं, प्लस 1/3u लिख देते हैं। अब क्या करें 3u 4u बाय, अब क्या करें 4u बाय 3u स्क्वायर 1/f। तो u हमने कट गया, ओके। और अब हमें पास क्या आया, f हमें पता है 3u इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू एफ, और 4 इंटू एफ क्या है 4 इंटू -20, तो 3u इज इक्वल टू -80। u हमारा आ गया -80/3, एक u हमारा आ गया, और वो आप लोगों को दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, u हमारा यहाँ पे आ गया -80/2, ओके। अब लेकिन हमने यहाँ मैग्नीफिकेशन 3 ली थी, अगर मैग्नीफिकेशन -3 लेते तो क्या होता, -3u फिर -3u प्लस 1/u लिया हमने, तो क्या हुआ 1/-20 इज इक्वल टू u -3u बाय -3u स्क्वायर। क्या बचा, प्लस माइनस -2u -3u स्क्वायर, u कट गया, माइनस भी कट गया, 3u यहाँ ऊपर गया, -20 इंटू 2 यहाँ हो गया, तो u इज इक्वल टू -40/3। 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हमारी u की यहाँ आ गई हैं, -80/2 और -40/3। ओके, हमने क्या किया, हमें पूछा था 2 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ u कैलकुलेट करना है हमें, और हमें मैग्नीफिकेशन दिया था कि 3 है, ±3 हो सकता है, क्योंकि या तो इमेज बड़ी हो सकती है ऑब्जेक्ट से, या तो इमेज छोटी हो सकती है ऑब्जेक्ट से। ये हमें स्पेसिफाई नहीं था, क्योंकि मिरर हमें दिया हुआ था, लेकिन कैसी टाइप की इमेज बन रही है वो हमें स्पेसिफाई नहीं था, क्योंकि हमें u ही नहीं पता था, तो कैसे पता लगा लेते कि v की वैल्यू मैग्नीफिकेशन कैसी होगी। तो पहले हमने +3 लेकर v की जगह 3u लगाकर हमने एक वैल्यू कैलकुलेट की, फिर -3u लेकर हमने वो यहाँ पे क्या लिखकर हमने u की दूसरी वैल्यू पता करी। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो आप रिपीट भी कर सकते हैं वापस बैक जाके। कहता है कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस रियल इमेज 10 mm टॉल, रियल इमेज 10 mm tall of an object of 2.5 mm placed at 5 centimeter from the mirror, 5 centimeter from the mirror. Calculate the focal length of the mirror and the position of the image. focal length नहीं पता, v कहाँ पे है हमें वो भी नहीं पता। ये 10वां क्वेश्चन है जो आपको मैंने दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, H2 और यहाँ पे H1, ठीक है। मैग्नीफिकेशन से शुरुआत करते हैं, -v/u होता है, ठीक है, और होता है H2/H1। -v हमें नहीं पता, u हमें -5 पता है, H2 हमें 10 पता है, और ये हमें 2.5 पता है। v कट गया, v 10 इंटू 5/2.5, 5 2 v हो गया 20 सेंटीमीटर्स पॉजिटिव का। फिर हमें f निकालने को बोला है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v हमें पता है,
1/u -5 + v 1/20। चलिए कोई नहीं, ऐसे कर लेते हैं। 20 - 5, 5 2 = 10 और 100, नेगेटिव साइन आएगा। 15 - 100 हमारा 1/f। ओके, 1/f यहाँ से ऐसे आया तो किस 5 3 = 5 2 = 20। ठीक है, तो f आ गया हमारा -20/5। तो अब हमने यहाँ पे गलती क्या की है। सवाल हमसे पूछता है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया है 40 है, ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव होता है तो 40 सेंटीमीटर दिया है। हमें पता है r/2 = f, तो f माने कि 20 सेंटीमीटर। लार्ज डिस्टेंस पे प्लेस्ड है ये कह रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है कि हाउ फार इज द इमेज behind the mirror। how far is the image behind the mirror, मतलब r तो आपका 40 आ गया और u आपका दिया वेरी फार, तो मतलब इन्फिनिटी हो गया, और v हमें पता नहीं। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप लोग। ओके, तो अब हमारा f हमने ये निकाला है, तो मिरर फॉर्मूला लगाते 1/u + 1/v। u 1/f आपका 20 हो गया, 1/u इन्फिनिटी चल रहा है, और 1/v हमें पता ही नहीं है, तो इन्फिनिटी ले लिया तो हमने 0 ही मान लिया, और 1/v तो यहाँ से = तो यहाँ से v भी 20 सेंटीमीटर्स आ गया। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, वेरी लार्ज डिस्टेंस लिखा था, इसलिए हमने इन्फिनिटी मान लिया, और फिर हमने मिरर फॉर्मूला लगाया तो v भी 20 सेंटीमीटर ही लिखे आया। इसके लिए आपको r/2 = f होता है, ये भी आपको पता होना ज़रूरी था, पर अब कोई बात नहीं पता है तो अब पता चल गया होगा, इसलिए ये सवाल डाला गया था जानबूझकर। अगले सवाल पे पढ़ते हैं। 12वां सवाल, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ओहो, सारे कॉन्वेक्स मिरर ही आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट माने कि u 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। चलो नेगेटिव ही होता है, कोई देखना नहीं है। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 90 सेंटीमीटर, रेडियस 90 सेंटीमीटर, तो मतलब f हो गया हमारा r/2, 90/2 45। ओके, कैलकुलेट द पोजिशन ऑफ द इमेज एंड इट्स मैग्निफिकेशन, मतलब v नहीं पता, m नहीं पता, एक ही टाइप का सवाल कितनी बार देंगे। 1/f = 1/u + 1/v, ये हमेशा लिखना, इसी का हमारा हाफ मार्क्स होता है। तो फॉर्मूला लिखना कि नहीं, बहुत बार हो गया तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, एग्जाम में ज़रूर फॉर्मूला लिख के आने का है। -15 + v, अब मैं यहाँ पे जाएगा माइनस हो जाएगा, और कुछ लोग इसी में गलती करते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कभी कभी ब्रैकेट लगाने की भी समझदारी लोगों को रखनी चाहिए। ठीक है, अब इसको और कैसे तरीके से कर सकते हैं, आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, इधर उधर मल्टीप्लाई। इसका आएगा 90/8 और फिर बनेगा 11.25 सेंटीमीटर्स। v हुआ ये हमारा 11.25 सेंटीमीटर्स। अब हमें मैग्नीफिकेशन भी निकालने को कह रहा है, -v/u -11.25, और u क्या था हमारा -15। भाई माइनस कट गया, वाह, इसमें बहुत मज़ा आता है, माइनस कट जाता है। फिर आप सॉल्व करेंगे तो 0.75 इसका मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ जाएगी।
ओके हमने क्या किया, कुछ नहीं, आर दिया था, r/2 से f निकाल दिया, फिर मिरर फॉर्मूला से हमने v निकाला और फिर उसको मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला में लगा दिया। अगला सवाल यहाँ क्या कहता है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इज अ क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहले तो भाई कॉन्वेक्स मिरर कह रहा है तो फोकल लेंथ 30 कह रहा है, तो पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर इस क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब मैग्निफिकेशन 1/4 का इंडिकेशन दे रहा है और आपको निकालने को कहा है यू। ओह नो, यू हमें नहीं पता, वी भी हमें नहीं पता, क्या करें। मैग्निफिकेशन हमें पता है -v/u होता है, जो कि हमें 1/4 दिया गया है। तो u हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, v हमारे पास आया -u/4, v आया -u/4। अब 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v में 1/u लगा दीजिए और v को लगा दीजिए आप -u/4, तो क्या हुआ, ये u हुआ -4/, यहाँ पे -4/u यहाँ हो गया और यहाँ पे आया 1/30। अब क्या होगा, u इंटू -4u/u² इज इक्वल टू 1/30, -3/u का u² इज इक्वल टू 1/30, u कट गया तो -3 3 90 इज इक्वल टू u हमारा -90 सेंटीमीटर्स यहाँ पे आ गया है। एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया, थैंक यू। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर, u -60 सेंटीमीटर दिया है। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज 1/2। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3। आपको मैग्निफिकेशन बता, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ये मैग्निफिकेशन आपको 1/3 आए। ओके, u आपको -60 दिया है, 1/2 दिया है, तो क्या हम v निकालने की कोशिश कर सकते हैं, -v/u 1/2 -v/u तो -60 है, 1/2 -v/2 इंटू -60 -30, v आ गया 30 सेंटीमीटर्स, v 30 आ गया, u दिया, f निकाल लेते हैं भाई, पॉजिटिव में आएगा क्योंकि हम 3 6 18 0, मुझे ऐसे करने में ज़्यादा मज़ा आता है, एलसीएम निकालना बस का नहीं रहता, कभी कभी बोरियत होने लगती है। तो f आ गया आपका -60 सेंटीमीटर्स। चेक कर लूँ कहीं गलत तो नहीं पढ़ा रही। ओके, यहाँ पे भी माइनस आएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा और ये पॉजिटिव फोकस का ये आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे लिख के दिया है m' इज इक्वल टू -v'/u', n/3 हमें नया वो दिया हुआ है और -u' और v' और u', तो v' हमारा आ जाएगा -u'/3। अलग सेपरेट करने के लिए हम ऐसे लिख रहे हैं, तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/b का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो क्या आएगा, -3/u प्लस 1u' हर जगह और -2/u' आ जाएगा। तो अब आपका क्या आएगा, u' 60 इज इक्वल टू -u/2' u' हो जाएगा -120 सेंटीमीटर्स, 2 6 12। ओके, यहाँ हमें पहले मैग्नीफिकेशन 1/2 दी गई थी, u आपको -60 पूछा गया था तो हमने उससे v की वैल्यू निकाल दी,
और v की वैल्यू 30 आई। फिर उस मिरर फार्मूला से हमने f की वैल्यू निकाल दी जो कि 60 आई। फिर आपको पूछा था कि u का क्या डिस्टेंस होगा अगर m 1/3 हो गया, तो हमने एक अलग सिचुएशन ली u डैश v डैश करके, जहाँ m 1/3 लगाया, v को माइनस u डैश बाई 3 दिया, उसको सेम टू सेम फॉर्मूले में लगाया, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, और उससे हमारा u डैश की वैल्यू आ गई विच इज़ -120 सेंटीमीटर्स। ओके, आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट सवाल, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर if the image is formed at 4 centimeter to the right of the mirror, calculate its focal length. Oh, spherical mirror image is formed 4 centimeter to the right of the mirror, calculate its focal length. Is the mirror convex or concave? What is the nature of the image? What is the radius of the curvature of the image? मतलब r निकालना, f नहीं निकालना, ठीक है। u तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे -18 सेंटीमीटर, तो क्विकली वो लिख देते हैं, उसमें तो हमें कोई डाउट नहीं है। राइट में फॉर्म हुई है और ये भी लिखा है 4 सेंटीमीटर पे। एफ नहीं पता, आर नहीं पता, निकालने का बोला है। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? वाओ, वेरी गुड। अब तो मैं क्विकली निकालूंगी, अब मैं वेट नहीं करूंगी आप लोगों का। 4 - 18 माइनस 4 8 32, 2 4 के 5 6 7 72 माइनस 14 72 1/f हो गया आपका 72 बाय -14, 2 7 2 3 6, 7/36। अब ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आपका 1.47 सेंटीमीटर ये आएगा। अब क्या कह रहे हैं, आपका f आ गया पॉजिटिव। मिरर कौन सा होगा? कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे क्या लिख कर लिखा है? r लिखाना है आपको, r/2f होता है, तो r क्या होगा? 2f, 2 × 1.4 सिंस 4 2 8, 2 5 2 10, 2 सेंटीमीटर बाद 2 पॉइंट लगाना है, तो ये आपका हो गया r। क्या हमने सही किया है? हाँ, हमने सही किया है। अब इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी यहाँ पे? v हमारा क्या है? v हमारा पॉजिटिव है, तो वर्चुअल इमेज बनेगी यहाँ पे। वर्चुअल इमेज क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज इरेक्ट होती है, स्मॉलर इन साइज होती है, ओके। और कॉन्वेक्स मिरर है, वर्चुअल इमेज है, स्मॉलर इन साइज दिया हुआ है। हमने क्या किया, हमें सिर्फ ये दो चीज़ें दी गई थी और ये दो निकालनी थी और इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी थी। फोकल लेंथ आपको पता चल जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फोकस हमने यहाँ इन दो वैल्यूज़ की मदद से निकाल लिया और फिर फोकस पॉजिटिव आया, तो मतलब हमें पता चल गया कि ये कॉन्वेक्स मिरर है। और हमारा v भी हमें पॉजिटिव दिया था, तो हमें कंफर्म होगा कि ये वर्चुअल इमेज है, स्मॉलर इन साइज होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो इरेक्ट इमेज भी होती है। ओके, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल, खुश तो बहुत हो गए आप लोग, आखिरी सवाल, आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं हम लोग। अ कॉन्वेक्स मिरर, आय हाय पूरे में कॉन्वेक्स याद आ गया, इज यूज्ड फॉर द रेयर व्यू ऑन अ ऑटोमोबाइल, हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। If a bus is located at 5 meters from this mirror, find the position, nature and magnification of the image. एक कॉन्वेक्स मिरर है जो कि रेयर व्यू मिरर्स में यूज़ होता है। मैंने आपको वो जब हम डिस्कस कर रहे थे मिरर्स के टॉपिक में तब आपको बताया था। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ वो यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर होगी उसकी प्लेलिस्ट की लिंक। अब हम आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया गया है 3 मीटर्स, यू हमें दिया है 5 मीटर्स, वी नहीं पता भाई, एम भी नहीं पता भाई, ओ नो। अब इससे पहले r/2 से f तो निकाल सकते हैं, 3/2 1.5 सेंटीमीटर हो गया ना, मीटर वट एवर इट इज़, f हो गया ना, u हमें दिया है। चलो भाई v निकाल लें, सारे के सारे मिलके v निकाल लें। कॉपी किताब उठा लीजिए, फालतू में वीडियो मत देखते रहिए। 1.5 माइनस 1/v, 1.5 क्या कर रहे हो यार, 3/2 कर दो, 2 ऊपर गया क्या हो जाएगा 2/3, 2/3 प्लस 1/5 हो गया, 1/v हो गया, 5 2 10 प्लस 3 5 3 15, 13/15
v आ जाएगा हमारा 15/13। 15/13 हमारा यहाँ v आ गया, बहुत ही गंदा v आया है। v हमारा पॉजिटिव आ गया और फोकस हमें फोकस भी हमारा पॉजिटिव आ गया, कॉन्वेक्स हो गई मिरर। v पॉजिटिव आ गया, कॉन्वेक्स है, v पॉजिटिव आ गया, वर्चुअल हो गई। सेम केस बनाए, सेम केस है, इरेक्ट हो गई, स्मॉलर हो गई, या आप कह सकते हैं डिमिनिश्ड। पता नहीं आपको दिखाई दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है, पर मैं मुंह से भी बोलती जा रही हूँ। डिमिनिश भी हो गई, ये भी हो गई। और हमें क्या पूछा था, ओहो m निकालना था। m का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। चल जा -15/13, u हमें दिया है -5, -15, 13 इंटू -5, माइनस कट गया, 5 3 दिस। मैग्निफिकेशन आपको आया 3/13। वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। ओके, यहीं हमारा ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। आप साथ ही साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ़ यू वुड प्रैक्टिसिंग विथ मी। नोटबुक का पेन लेकर आपको बैठना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। और हमने सिर्फ मिरर ही फॉर्मूला डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम लोग लेंस पे पहुँचेंगे, लेंस डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्शन टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, हम वो डिस्कस करेंगे। और फिर देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू करते हैं। फिजिक्स थोड़ी पेस पकड़ेगी अब इस चैनल पे। Thank you so much for watching my videos. Thank you for clicking. मेरा नाम अंशिका है. Have a nice day. Goodbye.